खड़गे जी जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जो करोड़ों के मालिक हैं, जिनका बेटा खुद भी मंत्री है, खड़गे जी के परिवार को रिजर्वेशन क्यों मिलना चाहिए? भूतपूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी के परिवार को रिजर्वेशन क्यों मिलना चाहिए? रामविलास पासवान जी के परिवार को रिजर्वेशन क्यों मिलना चाहिए? कलेक्टर हो गया, सांसद हो गया, विधायक हो गया, मंत्री हो गया, जज हो गया, उसके बच्चे को रिजर्वेशन क्यों मिलना चाहिए? रिजर्वेशन उसको मिलना चाहिए, उस दलित को मिलना चाहिए जो रिक्शा चला रहा है, उस दलित को मिलना चाहिए जो घरों में काम कर रहा है, उस दलित को चलना चाहिए जो गांव में खेती कर रहा है, उस दलित को काम करना चाहिए जो मजदूरी कर रहा है। सारा मलाई यही खाते रहेंगे और एक एक परिवार में 5-5 लोगों को सरकारी नौकरी, एक एक परिवार में 8-8 लोगों को सरकारी नौकरी। बाबा साहब अम्बेडकर खुद कहते थे रिजर्वेशन अनलिमिटेड टाइम के लिए नहीं है। बाबा साहब का कहना था 10 साल के लिए एक बार दे देते हैं, SC/ST को दे देते हैं। नॉर्थ ईस्ट में, त्रिपुरा में, मणिपुर में, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, वहां पे ऐसे तथाकथित ट्राइबल हैं जो 1-1 हजार करोड़ के मालिक हैं, उनके पास पेट्रोल पंप कई सारी चल रही है, कोई टैक्स नहीं देना, एक पैसे इनकम टैक्स नहीं देना है। कि सबसे पहले इसका कैटेगराइजेशन जरूरी है, क्रीमी लेयर जाना जरूरी है। सारा रिजर्वेशन वो खा रहे हैं और राज्य सरकार में तो पूरा खा जा रहे हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। खबर आ रही है कि सोनिया गांधी तमाम कांग्रेस लीडर्स के साथ घंटों बैठक चल रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे हो, राहुल गांधी हो, सारे लोग अपना अपना दिमाग लगा रहे हैं कि एक विस्फोटक फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उससे इनकी नींद उड़ी हुई है। राहुल गांधी कल तक कह रहे थे किस देश में कास्ट सेंसस कराओ। कैपिटल टीवी लगातार शुरू से कहता आ रहा है कि जो कास्ट सेंसस, जाति जनगणना करने वाले लोग किसी ओबीसी, किसी दलित, किसी के भी अपने नहीं हैं। इनका एकमात्र ध्येय है कि हिंदू समाज को तोड़कर वोट बैंक की राजनीति चमकाना, हिंदुओं को लड़ाओ, मुसलमानों को जोड़ो और सत्ता पाओ। ये सिंपल फॉर्मूला जिसके ऊपर हमारा विपक्ष काम कर रहा है। यही काम बंगाल में हो रहा है, यही काम बिहार में हो रहा है, यही काम 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने किया और यही काम पूरे देश में राहुल गांधी करना चाहते हैं। लेकिन ये जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसको जानना और समझना जरूरी है, क्योंकि उसका अब ये लोग खुलकर विरोध करने वाले हैं। मे भी पार्लियामेंट में मामला आए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा जाए। एनडीए की सरकार में भी बहुत सारी पार्टियां हैं जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश नहीं है। तो क्या है ये मसला, क्या हुआ है बदलाव, क्या ये जरूरी है, क्या लीगल पोजीशन है, ये जानने और समझने के लिए हमारे साथ एक बार फिर से अश्विनी उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अचानक इस तरह का फैसला क्यों किया, और एक ऐसा फैसला जिसको लेकर के कभी किसी ने ये सोचा नहीं था कि हिंदुस्तान में रिजर्वेशन के खात्मे की शुरुआत हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। पहली बात तो ये, बाबा साहब अम्बेडकर खुद कहते थे कि ये रिजर्वेशन अनलिमिटेड टाइम के लिए नहीं है। बाबा साहब का कहना था 10 साल के लिए एक बार दे देते हैं, SC/ST को दे देते हैं, उसके बाद लोग मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे और फिर सबके लिए ओपन गेट होगा, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी, सब एक एग्जाम से जाएंगे, एक ही मेरिट के साथ जाएंगे। पहली बात तो जो लोग इस फैसले का विरोध कर रहे हैं ना, बहुत बड़े दलित विरोधी हैं। वास्तव में ये दलितों के दुश्मन हैं जो लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल सही है, क्योंकि खड़गे जी जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जो करोड़ों के मालिक हैं, जिनका बेटा खुद भी मंत्री है, खड़गे जी के परिवार को रिजर्वेशन क्यों मिलना चाहिए? भूतपूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी के परिवार को रिजर्वेशन क्यों मिलना चाहिए? मीरा कुमार जी के परिवार को रिजर्वेशन क्यों मिलना चाहिए? बहन मायावती जी के परिवार को रिजर्वेशन क्यों मिलना चाहिए? रामविलास पासवान जी के परिवार को रिजर्वेशन क्यों मिलना चाहिए? जो भी कलेक्टर हो गया, सांसद हो गया, विधायक हो गया, मंत्री हो गया, जज हो गया, उसके बच्चे को रिजर्वेशन क्यों मिलना चाहिए? रिजर्वेशन उसको मिलना चाहिए, उस दलित को मिलना चाहिए जो रिक्शा चला रहा है, उस दलित को मिलना चाहिए जो घरों में काम कर रहा है, उस दलित को चलना चाहिए जो गांव में खेती कर रहा है, उस दलित को काम करना चाहिए जो मजदूरी कर रहा है,
उसको मिलना चाहिए, उस दलित को मिलना चाहिए, उस पिछड़े को मिलना चाहिए जिसको आज तक कभी नहीं मिला। सारा मलाई यही खाते रहेंगे और एक एक परिवार में 5-5 लोगों को सरकारी नौकरी, एक एक परिवार में 8-8 लोगों को सरकारी नौकरी। और दूसरी तरफ जो है कि लोग जो है वो भीख मांग के खा रहे हैं। भैया सरकारी नौकरियां अनलिमिटेड थोड़ी हैं। अरे साल भर में 1 लाख नौकरी मिलती है। अब वही 1 लाख नौकरी में से जो रिजर्वेशन है वो उसी परिवार को बार बार मिलेगा तो नए लोगों को कम मिलेगा। उदाहरण के लिए उदित राज है, उदित राज रिजर्वेशन के सहारे आईएएस बन गए, उनकी पत्नी भी आईएएस है, रिजर्वेशन के सहारे सांसद बन गए। अब उनके बेटे को रिजर्वेशन क्यों मिलना चाहिए? उनका बेटा नॉर्मल मेरिट में आके करे। और जबकि उनका बेटा जो है बड़े बड़े स्कूल में पढ़ रहा है, विदेश में भी जाएगा, सब कुछ करेगा। मैं यही तो कह रहा हूं कि ये इसलिए क्रीमी लेयर सिस्टम लागू करना जरूरी है। जैसे 8 लाख हो, 9 लाख हो, 10 लाख हो, वो पार्लियामेंट तय कर ले। लेकिन मेरा इसमें एक कहना है कि जो क्रीमी लेयर होना चाहिए उस लिमिट तक किसी से इनकम टैक्स नहीं लेना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वित्त मंत्रालय बोले कि 3 लाख रुपए से ज्यादा हम जो पाए जिसको सैलरी मिलेगी उससे इनकम टैक्स लेंगे, और दूसरा मंत्रालय बोले कि नहीं 8 लाख पाने वाला भी भैया इसको रिजर्वेशन मिलेगा। रिजर्वेशन की सीमा और इनकम टैक्स की सीमा दोनों बराबर होना चाहिए। अगर 8 लाख पाने वाला रिजर्वेशन का हकदार है तो 8 लाख पाने वाले सामान्य व्यक्ति से इनकम टैक्स नहीं लेना चाहिए। देखिए जो फैसला आया है उसमें एक प्रोविजन ये दिया गया है कि अगर आपने एक बार ले लिया फिर अगले जनरेशन को नहीं मिलेगा, जिसके हमने चर्चा कर ली। दूसरा उन्होंने कहा कि कोटे के अंदर कोटा होना जरूरी है, ये आप कर सकते हैं। तो ये कोटे के अंदर कोटा करने से क्या विरोध है इनको? मैं यही तो कह रहा हूं कि जो रिजर्वेशन है अल्टीमेटली वो तो दलित को ही जा रहा है, वो तो शेड्यूल कास्ट को ही जा रहा है, शेड्यूल ट्राइब को ही जा रहा है। वो ब्राह्मण को तो मिलेगा नहीं, क्षत्रिय को तो मिलेगा नहीं, वैश्य को तो मिलेगा नहीं, जाट को तो जाएगा नहीं, श्रीवास्तव को तो जाएगा नहीं, किसी और को जा नहीं रहा। ये तो उसी को जा रहा है। दलित को जो शेड्यूल कास्ट का कोटा है वो शेड्यूल कास्ट को ही जा रहा है। लेकिन उसमें कोटा आप बना दे रहे हैं कि जिसको नहीं मिला है उनको मिलेगा। इसमें एक बड़ा खेल कैसे मैं आपको बताऊं, और ये गांधी परिवार किस लिए हलचल में, उसका मैं आपको कारण बताता हूं। नॉर्थ ईस्ट में मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, पूरा नॉर्थ ईस्ट जो 7 राज्य हैं, वहां पे जो शेड्यूल्ड ट्राइब थे वो कन्वर्ट हो चुके हैं, क्रिश्चियन बन चुके हैं। ठीक है, आप शेड्यूल्ड ट्राइब का भी पूरा फायदा उठा रहे हैं, रिजर्वेशन ले रहे हैं, और माइनॉरिटी और मिनिस्ट्री का भी फायदा उठा रहे हैं। अब जब सरकार, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई आप क्रीमी लेयर सिस्टम लागू करो, तो पता है जो नॉर्थ ईस्ट में अभी आज की डेट में क्या हो रहा है, पता चला वो 500-500 करोड़ के मालिक हैं, 800-800 करोड़ के मालिक हैं, और उनको रिजर्वेशन मिल रहा है। उनको रिजर्वेशन मिलता है शेड्यूल्ड ट्राइब का, और दूसरी तरफ फायदा होता है माइनॉरिटी और फिर मिनिस्ट्री वाला, वहां से वजीफा भी मिल रहा है, वहां से लोन भी मिल रहा है, सारा कुछ ले रहे, दो फायदा, फ्रीडम में बने। और तीसरा फायदा, बाकी जगह तो चलो इनकम टैक्स लगता है जो अमीर है, नॉर्थ ईस्ट में जो शेड्यूल्ड ट्राइब अपने आप तथाकथित हैं, हालांकि शेड्यूल्ड ट्राइब है नहीं, वो सब कन्वर्ट हो चुके, उनको रिजर्वेशन नहीं मिलता। नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा में, मणिपुर में, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, वहां पे ऐसे तथाकथित ट्राइबल हैं जो 1,000 करोड़ के मालिक हैं, उनके पास पेट्रोल पंप कई सारी चल रही है, और कोई टैक्स नहीं देना, 1 पैसे इनकम टैक्स नहीं देना है। इसलिए मेरा यह मानना है कि सबसे पहले इसका कैटेगराइजेशन जरूरी है, क्रीमी लेयर जाना जरूरी है। सारा रिजर्वेशन वो खा रहे हैं, और राज्य सरकार में तो पूरा खा जा रहे हैं। जैसे अब आप मेघालय में जाके देखिए, मेघालय में ओबीसी के लिए कोई रिजर्वेशन ही नहीं है, जबकि 27% मंडल कमीशन के अंतर्गत पूरे देश में रिजर्वेशन है, लेकिन वहां कोई रिजर्वेशन नहीं। वहां पे केवल और केवल वो सारा रिजर्वेशन शेड्यूल ट्राइब के नाम पे खा रहे हैं, और क्यों, और वो खुद भी शेड्यूल ट्राइब नहीं, वो कन्वर्ट हो चुके हैं। तो जो मेघालय के असली शेड्यूल ट्राइब है उनको रिजर्वेशन मिल नहीं रहा, उनके बच्चे तो छोटे छोटे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। ये अमीर हो चुके हैं, कॉन्वेंट स्कूल में उनके बच्चे पढ़ते हैं, बढ़िया कोचिंग करा लेते हैं, चाहे आईआईटी की बढ़िया कोचिंग कराएंगे, मेडिकल की अच्छी कोचिंग कराएंगे, आईएएस की अच्छी कोचिंग कराएंगे। तो इनसे वो गरीब जो ट्राइबल है वो तो इनसे कम्पीट कर नहीं पाता, फायदा पूरा ये उठा रहा है। इसलिए बहुत लैंडमार्क फैसला है, सरकार को इस पर टिके रहना चाहिए। मैं तो कहता हूं इसमें पब्लिक पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए, बिल्कुल बहस होनी चाहिए। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे बहस नहीं होना चाहिए, लेकिन क्रीमी लेयर होना चाहिए, इस पे सार्वजनिक बहस होनी चाहिए, चैनलों पे होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला दिया है, सरकार को उसके साथ खड़े रहना चाहिए, और इसको ईमानदारी से लागू करने के लिए बहुत डिले नहीं करना चाहिए। कोई चीज़ डिले होती है तो नुकसान करती है। फटाफट इसकी पूरी गाइडलाइन बना के कि भैया कितने लाख रुपए तक आपका, मान लीजिए आप करते हैं भाई 50,000 रुपये कमाने वाले को जो है नहीं देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे, लेकिन एक क्रीमी लेयर तय हो जाए। उसको
तुरंत जो है इसको इम्प्लीमेंट करना बिल्कुल इम्प्लीमेंट करना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस ज्वलंत मुद्दों के ऊपर जो है आपने एक जानकारी दी कि क्यों कांग्रेस पार्टी परेशान घूम रही है आजकल रिजर्वेशन के नाम। अब आप देखो ना, पीए संगमा साहब लोकसभा अध्यक्ष थे, उनके बेटे कॉनराड संगमा मेघालय के मुख्यमंत्री हैं, तो कॉनराड संगमा के बच्चे को रिजर्वेशन क्यों मिलना चाहिए? बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। और इस तरह के जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो लॉजिकल भी है, रीजन भी है और संविधान के मुताबिक है। बिल्कुल। और बाबा भीमराव अंबेडकर यही चाहते थे के विचार के मुताबिक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।